हेलो जी, हरे कृष्णा टू ऑल। सो आज हम करेंगे एक न्यू आर्ट विच इज़ ओम्ब्रे आर्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में आई गेस बताया होगा कि ओम्ब्रे आर्ट जो होती है वो हमारी बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक तो करने का तरीका भी अलग अलग होता है दोनों को, और बेसिकली होती दो टाइप्स की है। कौन सी? एक सॉफ्ट वाली और एक हार्ड वाली। सॉफ्ट को हम नेचुरल भी बोल देते हैं। वो जो हमारा टिप का कलर ही होता है, जो मैंने आपको दिखाया था आई गेस एक्सटेंशन वाली वीडियो पे, टेम्परेरी वाली में, उसमें। तो एक तो वो थी नेचुरल और सॉफ्ट, और एक है हार्ड। आज हम हार्ड वाली सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल से टिप्स ली हैं। 3 नंबर था ये स्क्वायर का, एज यू कैन सी। और मैंने इसको पहले स्टिक करा अच्छे से। देन हम करेंगे अपनी इस पे आर्ट स्टार्ट। हाँ जी, सो सबसे पहले जो मैं कलर्स ले रही हूँ वो मैं ऐसे सेम फैमिली के ले रही हूँ, बट जो शेड ले रही हूँ मैं एक डार्क एक लाइट, ऐसे जैसे ब्लू का भी है तो लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू। ऐसे आप ले सकते हो कोई भी कॉम्बिनेशन, 2-3 प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस तो जितनी आप करोगे ना उतना, लाइक मेरे को कमेंट्स आए हैं अभी वीडियोस यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी कि हम यूट्यूब फैमिली से हैं आपकी, और हमें प्रॉब्लम आ रही है, लाइक हम इतनी अच्छी आर्ट नहीं कर पाते। तो आर्ट का बेसिकली यही है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपका हाथ साफ होएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई मतलब ज़्यादा अच्छा इसलिए कर पाता है बिकॉज उसके पीछे उसकी सारी मेहनत होती है, ठीक है। आप जितना अच्छा वर्क करोगे, अच्छा नहीं मतलब आप जितना वर्क करोगे उतनी ही आपकी आर्ट और अच्छी होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे उम्रे के लिए लगाया है पिंक कलर। एक देखो शेड लगाया मैंने, कोई भी आप लगा सकते हो। देखो नीचे हमेशा ज़्यादातर चलता है लाइट, और उसके ऊपर ओम्ब्रे के हम शेड छोड़ते हैं डार्क डार्क, तो आप भी ऐसे कर लेना। ओम्ब्रे बेसिकली हमारे 2-3 तरह से हम करते हैं, एक तो ब्रश के साथ, दूसरा स्पॉन्ज के साथ, एंड थर्ड एयर ब्रश और टेक्निक के साथ। तो एयर ब्रश बहुत कॉस्टली हो जाता है कई बार कईयों के लिए, तो इसलिए आज हम पहले मैं आपको उसी से नॉर्मल करके दिखाऊंगी ब्रश और स्पंज के साथ। आप पहले उसी से, बिकॉज अगर आपको ब्रश और स्पॉन्ज के साथ ही आ गई तो फिर एयर ब्रश लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ओम्ब्रे के लिए 2 टाइप्स के ब्रश होते हैं, एक जो हमने नियॉन पिगमेंट्स में भी यूज़ करा था वो वाला, एंड दूसरा ये। एंड उसके बाद हमारे पास आती है स्पॉन्ज। ये स्पॉन्ज आपको 5 या 10 रुपीज़ की मिल जाएगी। इसके साथ हम करेंगे अपनी आर्ट। और अब देखो, पहले एक नीचे कलर लगाया, फर्स्ट एक ही कोट लगाई थी मैंने, उसको करा लिया क्योर फॉर 60 सेकेंड्स। उसके बाद मैंने लगाना है, जो मैंने डार्क कलर लगाया ये हॉट पिंक कलर था, बिकॉज उससे हम डार्क ही लगाएंगे। तो वो मैंने लगाया हाफ पे, एंड देन अच्छे से लगाना लाइक, एंड देन आपको विदाउट क्योर करे इसको करना है ब्लेंड। देखो स्पॉन्ज को मैं ज़्यादा इस वाली साइड से यूज़ करती हूँ, दोनों इस वाली साइड से मैं इग्नोर करती हूँ ज़्यादा। तो पहले आपको डैप टैप करके इसको करना है, बस एक छोड़ना है आपको शेड, जस्ट एक हॉट पिंक का शेड छोड़ देना, अच्छे से इसको कर देना ब्लेंड। देखो जैसे मैं कर रही हूँ। कईयों को तो इतना ही ओम्ब्रे चाहिए होता है, लाइक हल्का सा ही शेड, तो फिर आप 1 या 2 बार में ही कर सकते हो। बट अगर आपको प्रॉपर चाहिए देन फिर आप 3 to 4 टाइम करोगे, कई बार तो 5 to 6 टाइम भी करना पड़ता है। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी ओम्ब्रे नहीं जल्दी पकड़ में आती। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लेना है आप एक्रेलिक पाउडर, कोई भी ले सकते हो, क्लियर या वाइट। उसके साथ आपको करना है जस्ट प्रोडक्ट को हल्का हल्का, जैसे हम स्वेटर नेल्स में करते हैं ना, वैसे आपको इसको करना है हल्का हल्का डस्ट ऑफ। नॉर्मली आपको डस्ट ऑफ कर देना है इसको अच्छे से, और फर्स्ट कोट को आपको सील कर देना। जो आपने फर्स्ट टैप टैप करके कलर छोड़ा ना, उसको अच्छे से कर देना सील। ये थोड़ी मेरी वाली टेक्निक है, बाकी आप नॉर्मली भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसे करोगे तो फर्स्ट वाला, ये देखो ये बिल्कुल ना अर्जेंट वाला आपने सील कर दिया। अब अगर आप ने एक्रेलिक नहीं यूज़ करना फिर आप इसे क्योर करवा लेना, बट उससे थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, क्योंकि हमें क्लाइंट पे 10 फिंगर्स पे करना होता है, तो मैं इससे एक्रेलिक से फटाफट सील कर देती हूँ। उसके बाद मैंने लगाना है, सेकंड टाइम मैंने लगाया, एंड अब इसको करना है अच्छे से ब्लेंड। या तो कई बार तो मैं लाइक जल्दी में होता है ना, तो फिर मैं जस्ट एक लाइन को हल्का हल्का ब्लेंड कर देती हूँ, एंड दैट्स इट। जैसे यहाँ करा, एंड इतने में ही कई बार तो क्लाइंट बोलता है कि हाँ ठीक है। बट अगर नहीं तो आप एक बार और कर सकते हो अच्छे से, बट इतना ही ठीक लग रहा था मेरे को यहाँ। हाँ जी, तो अब देखो आप ये जो डिफरेंस है, ऊपर से देखो लाइट, नीचे से डार्क, और कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है कुछ नहीं। तो ये होती है हमारी ओम्ब्रे, जिसमें हम कलर्स के शेड छोड़ते हैं। कई बार हमें ज़्यादा बार ब्लेंड करना पड़ता है, कई बार 2-3 बार में ही हो जाता है। वो कलर्स पे भी डिपेंड करता है और आपकी हाथ की सफाई पे भी। हाँ जी, तो नेक्स्ट मैंने जितने कलर्स करने थे उनका मैंने लाइट लाइट शेड निकाल लिया, एंड लगा लिया इसके ऊपर फर्स्ट कोट। अब हम करेंगे इसके ऊपर ओम्ब्रे। इसके लिए ग्रीन के लिए मैंने लिया डार्क ग्रीन, सेम वैसे ही पहले फर्स्ट कोट लगाएंगे।
नाउ जस्ट हमने शेड छोड़ना है और हल्के हल्के हाथों से इसको कर देंगे ब्लेंड। और ये लाइन जो होगी ना, इसको आपको ब्लेंड करना है अच्छे से, ये नहीं दिखनी चाहिए कि कहाँ से कलर स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने करा इसको सील विद एक्रेलिक पाउडर, एज यू कैन सी। कोई इतनी मुश्किल ये आर्ट नहीं है, बहुत ही इजी है अगर आप ध्यान से समझ के करोगे। और जितनी प्रैक्टिस करोगे वही सेम उतनी ही जल्दी आपकी क्लियर होगी चीज़ें सारी। उसके बाद दोबारा से लगाया, देखो वो शेड जो था वो सील हो गया नीचे। उसके बाद लगाया एंड यू हैव टू क्योर इट अगेन विद अ स्पंज। क्योर नहीं, सॉरी, ब्लेंड। देखो अब लाइन ब्लेंड करनी है, या तो आप इतना ही छोड़ सकते हो, यहाँ यहीं तक कि आप इतना कर लो। बट नीचे क्या होगा ना, नीचे आपको अच्छे से कलर देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने पूरा ही कर दिया था। अब थर्ड टाइम में लगा के मैंने जस्ट उसको लाइन को ब्लेंड किया। अब यहाँ पर मैं जस्ट उतना ही ब्लेंड करूँगी, जस्ट ये लाइन को। दैट्स इट अबाउट इट। तो नेक्स्ट मैंने लिया था यहाँ पे ब्लू। ये मैं आपको थोड़ा स्पीड फास्ट करके दिखा रही हूँ। तो ब्लू का भी मैंने सेम प्रोसेस से करा जिससे अभी तक हमने करे। और लास्ट था मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज, मतलब ये थोड़ा था तो रेड की फैमिली में ही, बट इतना लाइट था और ये ऑरेंज ही लग रहा था, बल्कि ये है नहीं, बट कैमरे में पता नहीं क्यों लग रहा है। और फिर मैंने रेड का फर्स्ट कोट लगाया एंड उसको करा ब्लेंड, अगेन लगाया। इसमें मैंने क्या कर रहा ना, ब्लू वाले और रेड वाले में जो अभी करी हूँ, इसमें मैंने एक्रेलिक का यूज़ नहीं करा, विदाउट एक्रेलिक करा, तो थोड़ा एक दो बार ज़्यादा करना पड़ा। बट अगर आप एक्रेलिक का यूज़ करोगे तो जल्दी हो जाएगा। इसमें मैंने एक्रेलिक जो था सेकंड टाइम लगाया था, सेकंड टाइम करने के बाद क्योंकि हो नहीं रहा था तो एक्रेलिक की ज़रूरत पड़ी गई। एंड हियर इज़ इट डन। आई होप मतलब मेथड्स तो थोड़े बहुत आपको क्लियर हो ही गए होंगे कि कैसे कैसे करना है। बाकी फिर इसको मैंने सोचा थोड़ा इन्हांस करते हैं एसेसरीज़ के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास थी एक्रेलिक फ्लावर्स कलरफुल वाले, तो वो उससे हम करेंगे इसको थोड़ा डेकोरेट। तो अभी मैं एसेसरीज़ जस्ट नॉर्मल ग्लू के साथ स्टिक कर रही हूँ। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी छोटी मोटी एसेसरीज़ हो तो मेक श्योर आप उसे कहीं पे निकाल लें, बिकॉज़ फिर आप ग्लू वाला जिससे भी आप चिपकाओगे तो आप ग्लू से उसको पहले उस टूल के ऊपर लगाओगे, देन आप उससे पिक करोगे। तो वो ग्लू अगर आपकी बॉक्स में ही होगी तो देन फिर क्या होगा ना, फिर वो बॉक्स में लग जाएगी, बॉक्स में लगेगी तो पूरा फिर जितने भी उसमें एसेसरीज़ होंगी सारी ख़राब होने का डर है। इसलिए आप पहले निकाल के रख लो। और ऐसे मैंने इस पर एसेसरीज स्टिक करी। आप कोई सी भी कर सकते हो, लाइक स्टोन्स भी कर सकते हो और बो भी लगा सकते हो, ग्लिटर के साथ भी कर सकते हो। आइडियाज़ बहुत हैं बट मैंने अभी के लिए एक्रेलिक वाले फ्लावर्स यूज़ करे। हाँ जी, तो यहाँ पे एक्सेसरीज मैंने लगा ली थी। मैंने ग्रीन के साथ ग्रीन की लगाई, पिंक के साथ पिंक की, ब्लू के साथ ब्लू की, और रेड के लिए मैंने लिया यहाँ पे छोटा सा बो भी हम ब्लू के साथ ही अभी के लिए लगा रहे हैं, बिकॉज़ अगर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो तब आप लाइक नॉर्मली ग्लू के साथ ही लगा लेना, ठीक है। बट जब आप क्या करोगे, आपको क्लाइंट को मतलब क्लाइंट के आप करोगे और तब एसेसरीज लगाओगे तो मेक श्योर तब आप जेल के साथ उसे सिक्योर ज़रूर करो। लॉक आपको करके ही भेजना है, बिकॉज ऐसे उतरने का थोड़ा बहुत डर होता है। अगर आप ग्लू उसके जेल के साथ, जो हमारी बिल्डर जेल होती है हार्ड जेल, उसके साथ अगर आप कर दोगे लॉक, फिर वो कभी नहीं उतरेगी। बट अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी के लिए मैंने जो ऐसे लगाई। और अब आप वेट करोगे ग्लू के सूखने का, बिकॉज अगर आप साथ के साथ ही टॉप शाइन अप्लाई कर दोगे फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी टॉप शाइन लगाने में। इसलिए आप क्या करोगे, वेट करोगे इसके सूखने का, देन आप एसेसरीज को करोगे एसीटोन वाइप के साथ क्लीन। आफ्टर दैट आपको अप्लाई करना है टॉप शाइन। सो मेक श्योर आपको समझ आ गया। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट्स में। और लास्ट में हम लगा रहे हैं टॉप शाइन। टॉप शाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी आर्ट या किसी भी एसेसरी में या कोई भी एक्सटेंशन में। यहाँ पे आप जितनी भी एसेसरीज़ आपने यूज़ करी होंगी आप सभी के ऊपर टॉप शाइन अप्लाई करोगे, जिससे कि वो लॉक भी हो जाएंगी थोड़ी बहुत। अगर छोटी होंगी तो वो तो टॉप शाइन से ही हो जाएंगी। एंड उसको अच्छे से क्योर करवाना है, दैट इज़ योर लास्ट स्टेप। And here are the final results. Hope you guys understand each and everything.
and coming up with the very new art and extension. Till then, Radhe Radhe.